नमस्कार, मैं योगेश और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल। अब बात करें में आज बात करते हैं चंडीगढ़ नगर निगम की। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज से 3 साल पहले, ठीक 3 साल पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा आपको। जी हाँ, उस वीडियो में मैंने कहा था नेता बिकता है, बोलो खरीदोगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है पिछले लगातार हर साल चंडीगढ़ के अंदर मेयर के वक्त पार्षद बिके हैं, लेकिन आज प्रशासन ने एक जनता को खुश करने वाला काम किया है और ये दुखी होने का काम है उन लोगों का जो बिकते हैं। आज प्रशासन ने 3 स्टेट की एक पूरी स्टडी करने के बाद एक लेटर ड्राफ्ट किया है जो MHA को भेजा गया है कि चंडीगढ़ में अब मेयर 2.5 साल का होगा, यानी कि 5 साल में 2 बार। अब उन पार्षदों का क्या होगा जो कदी इस फोलते कदी उस फोलते, यार मेरा तितलियां वर्गा। जी हाँ, अब उन पार्षदों का क्या होगा। मैं जानता हूं ऐसे पार्षदों को जो हमेशा बिकने के लिए तैयार रहते थे। कोई कहता था मुझे 5वें साल का मेयर बना दो, कोई कहते हैं मेरे पापा को, मेरे चाचा को, मेरे मामा को, मेरे बच्चे को चेयरमैन बना दो, कोई कहता है मेरे रिश्तेदारों को नौकरी दे दो। अब उनका क्या होगा, अब उन दल बदलू पार्षदों का क्या होगा जो हमेशा बिकाऊ रहे, टिकाऊ नहीं रहे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं हमारे मित्र जसकरण मेहता जी। नमस्कार मेहता साहब। नमस्कार सर। मेहता साहब, आपको क्या लगता है ये जो नया एक कानून बनाने के लिए MHA को भेजा गया है, तो आपको क्या लगता है ये होना चाहिए, सही है या गलत है? आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, चंडीगढ़ वासियों की नज़र से देखा जाए तो कानून तो शायद वाकई बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि जिस तरह पिछले साल गुजरे कि हर साल एक रस्साकसी की सिचुएशन बन जाती है, कौन किधर जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। इधर वाले पार्षद बिकने को तैयार है, उधर वाले बिकने को तैयार हैं। अखबारों में सुनकर हम लोग दुखी से हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो कानून दल बदलू कानून जो MP MLA के ऊपर है वह पार्षदों के ऊपर भी होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ का मामला तो बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि जहाँ बाकी जगह हमने देखा कि पार्षद होते हैं, ठीक है, नॉर्मल चलता है, लेकिन यहाँ का एक अलग अनुभव था कि जिस तरह पार्टी सुप्रीमो आम आदमी पार्टी के उन्होंने सबको शपथ दिलाई पूरे चंडीगढ़ के सामने, अच्छा खासा जश्न हुआ। उसके बाद भी यदि दल बदल ले तो भावनाओं को जो ठेस पहुँचता है कार्यकर्ताओं के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वाकई उसका जवाब तो मिलना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि ये कानून बन जाए तो बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा चंडीगढ़ के लिए। लेकिन उन लोगों को, उन पार्षदों को भी आप कुछ कहना चाहेंगे जो पार्षद पिछले कुछ ही टाइम में जिनका रातों रात विचारधारा बदल गई, जिनके रातों रात एक नई, रात को सोए तो स्वप्न में कुछ किसी और ही उसके दर्शन हुए कि कहा आप उधर चले जाओ, उनके बारे में? सर इस मामले में एक ना बड़ी व्यंग्यात्मक बात ख्याल आती है। नेताओं के 4 डायलॉग होते हैं, बड़े मशहूर हैं। जब भी ये अपना दल बदलते हैं तो अक्सर यही कहते हैं कि हमें तो जी पार्टी की विचारधारा समझ आ गई, या फिर ये कहते हैं कि हमारा तो हृदय परिवर्तन हो गया, या फिर ये कहते हैं कि हमारी अपनी पार्टी में तो जी कदर नहीं हो रही थी, या फिर कहते हैं कि हमें तो जी इनकी नीतियाँ समझ आ गई। तो इस तरह के तर्क देके अक्सर पार्टियां ये चेंज कर लेते हैं, तो जनता तो जवाब मांगेगी। दोस्तों, ये थे जसकरण मेहता जी और इनका विचार भी आपने सुना और ये सच्चाई है। जिस पार्टी ने आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, किसी भी पार्टी का, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं, लेकिन उन पार्षदों को कहना चाहूँगा जिस पार्टी ने आपको अर्श पर पहुँचा दिया फर्श से उठाकर, उस वक्त आपको विचारधारा याद नहीं आती। उस वक्त आपको नहीं याद आता कि हम दूसरी पार्टी की विचारधारा वाले बंदे भी हैं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, साथियों, जनता, आप लोग भी सुन रहे, तो आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आने वाले जस्ट कुछ ही वक्त बाकी है। एक बार फिर मैं अक्सर कहता हूं कि चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरण में होते हैं और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में होती है। और अब वक्त आ रहा है जब नेता आपके चरणों में होंगे। ठोक बजाकर, जैसे हम घड़ा लेने जाते हैं ठोक बजाकर लेते हैं, ऐसे ही ठोक बजाकर नेता का चयन कीजिएगा, क्योंकि वो नेता 5 साल के लिए आपकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी लेता है और बीच में छोड़ के चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों,
ये मेरे विचार थे। अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी विचार के साथ मेरे साथ चर्चा करना या हम लोग उस आपके विचार पर चर्चा करें, तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है 7696261968। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद, सबा खैर।